क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास दो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको ये पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। ये बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट फेयरवेल स्पिट पर 50 व्हेल जाकर फंस गई। वो तो किस्मत थी कि वहां पर व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स आ गए। सबसे पहले उन्होंने व्हेल्स को शांत किया, फिर उसके बाद अधिकतर व्हेल्स को समुद्र में पहुंचा दिया। लेकिन अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब जान बच जाने के बाद 2 व्हेल्स गाना गाने लगी, और वो भी खुशी में। सुनिए गाइस, ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नजारे को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक, जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान सनपूरन सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था, और उसके लिए किसान को 1 करोड़ 47 लाख रुपया रेलवे ने देना था। लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले। इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस खरीदी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है, और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ। लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है, और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी, जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता, और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था, जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया, और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।